स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। तो हमने सिस्मिक वेव्स के बेस पर ये पता लगाया था कि पृथ्वी के अंदर या अर्थ के अंदर विभिन्न डेंसिटी वाले अलग अलग घनत्व वाले कई परतें हैं। तो उन सिस्मिक वेव्स के बेस पर या भूकंपीय लहरों के आधार पर हम अर्थ का केमिकल कंपोजिशन और उसकी लेयरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल कंपोजिशन मतलब पृथ्वी का रासायनिक संगठन किस प्रकार का है और उसकी विभिन्न परतें कैसी हैं। एक ज्योग्राफर हुए थे, एक वैज्ञानिक होते स्वेस, उनको स्वेस नाम के वैज्ञानिक थे, जो उन्होंने ये बताया कि जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, जो अपर लेयर ऑफ अर्थ है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी शैलों द्वारा निर्मित है। इनको अवसादी शैलों को इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी शैलों द्वारा निर्मित है और इसकी गहराई बहुत ही कम है, ये थिन लेयर है। ये देखो, ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ये बहुत ही थिन लेयर है, गहराई और घनत्व बहुत ही कम है और ये सिलिकेट पदार्थों की बनी हुई है। मुख्यतः इसमें कौन से रॉक्स हैं? सिलिकेट रॉक्स हैं इसके अंदर, जिसमें फेल्सपार, अभ्रक मतलब माइका आदि मुख्य रूप से मिलते हैं। और इसके भी दो भाग किए हैं, तो प्रथम परत सिलिकेट की है और दूसरी परत जो है उसमें अभ्रक इत्यादि मिलते हैं। अब इनके नीचे हम अगर अर्थ को डिवाइड करें, अर्थ के लेयर्स को डिवाइड करें, तो हम तीन सियाल, सीमा और निफे में हम अर्थ की लेयर्स को डिवाइड कर सकते हैं। सियाल क्या है? परतदार शैलों के नीचे एक लेयर पाई जाती है जिसे हम सियाल परत कहते हैं और जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है। सियाल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम, ये देखो सिलिका का SI और एल्यूमिनियम का Al लेके हमने सेम ये निर्मित हुई है, इसीलिए सिलिका का SI और एल्यूमिनियम का Al लेके हमने इस परत का नाम रख दिया सियाल परत। तो ये जो सियाल परत है इसका औसत घनत्व कितना है? 2.9 और इसकी गहराई कितनी है? 50 से 300 किलोमीटर। इसकी एवरेज डेंसिटी है 2.9 और इसकी जो डेप्थ है वो है 50 to 300 किलोमीटर। और इसमें एसिडिक जो मटेरियल है सियाल में वो ज़्यादा पाया जाता है। एसिडिक मतलब कि तेजाबी पदार्थ अधिक हैं। पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। जो सियाल परत है उसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम के सिलिकेट है। और जितने भी हमारे महाद्वीप हैं उनकी रचना सियाल से निर्मित है। जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सब किससे बने हुए हैं? सियाल परत से बने हुए हैं। अब सियाल के नीचे सेकंड हमारी लेयर है सीमा। सीमा नाम भी सिलिका का SI और मैग्नीशियम के Ma से मिलकर बना है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन है सीमा का, वो किससे हुआ है? वो बेसाल्ट आग्नेय शैलों से, इग्नियस रॉक से। जो बेसाल्टिक इग्नियस रॉक्स हैं उनसे ये निर्मित हुई है। मतलब जो ज्वालामुखी के समय जो वोल्केनो फटता है और उस समय जो लावा बाहर आता है, उसके जमने से इस परत का, इस लेयर का निर्माण हुआ है। इसकी जो एवरेज डेंसिटी है, औसत घनत्व है, वो 2.9 to 4.7 है। कितनी है इसकी एवरेज डेंसिटी? देखो इससे ज़्यादा है, 2.9 to 4.7। और इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा है, 1000 से 2000 किलोमीटर तक की इसकी गहराई है। ये लेयर एसिडिक थी सियाल, और सीमा जो है वो बेसिक लेयर है, मतलब क्षारीय पदार्थों की अधिकता है इसके अंदर। और इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे के सिलिकेट पाए जाते हैं। इसमें आपको किस किस के सिलिकेट मिलेंगे? मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे के सिलिकेट्स मिलेंगे। तीसरी हमारी जो लेयर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, निफे। निकल का Ni और फेरस का, लोहे का Fe। ये देखो, निकल का Ni पहले दो वर्ड ले लिए और फेरस मतलब लोहे के दो वर्ड ले लिए, उनसे मिलकर इसका नामकरण हुआ है निफे। और इसमें कठोर धातु है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठोर धातु है निकल और फेरस, इसलिए इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा है। ये लगभग 11 है। और ये इसका जो व्यास है, इसका जो पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस है, वो 4300 माइल्स या 6880 किलोमीटर के आसपास है। और ये लोहे की उपस्थिति क्योंकि इसके अंदर है, इस पृथ्वी के अंदर लोहे की उपस्थिति मानी गई है, इसलिए ये हमारे चुंबकीय शक्ति को भी, पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति है, जो मैग्नेटिज्म है, उसको भी ये प्रूव करती है। और पृथ्वी की स्थिरता या रिजिडिटी भी इसी के कारण है। तो ये तीन आपको मैंने बताया,
सियाल, सीमा, निफे, ये सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई, ये सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई, और ये निकल और फेरस की बनी हुई लेयर है। और इसका घनत्व सबसे कम, उसके बाद इसका घनत्व उससे ज़्यादा, और निफे का घनत्व सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये निकल और फेरस जैसे कठोर धातुओं से बनी हुई है, भारी धातुओं से बनी हुई है, इसीलिए इसका घनत्व 11 है। और इसका एरिया कितना है? 6880 किलोमीटर इसका पूरा का पूरा इसका सरकमफेरेंस है या इसका व्यास है। तो इस प्रकार से हमें सिस्मिक वेव्स के आधार पर ये 3 लेयर्स के बारे में पता चला है जो अर्थ के अंदर पाई जाती हैं। ये देखिए, ये आपको डायग्राम में मैं दिखा रही हूँ बच्चों, ये हमारा अर्थ का डायग्राम है। जो ऊपर मैंने बताया था क्रस्ट, या जो अपर लेयर थी जो सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बनी थी, वो ये वाली लेयर है क्रस्ट। फिर उसके नीचे, क्रस्ट के नीचे फर्स्ट लेयर है सियाल। ये क्रस्ट जो थी ये सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बनी थी, जिसे हमने सेडिमेंट्री या अपर्दित, जिसको हमने अपर्दन से निर्मित बनाया था क्रस्ट। और उसके बाद सियाल है, फिर ये देखो सीमा है, और फिर ये देखो निफे है। ये देखो इनका घनत्व भी लिखा हुआ है 2.7 या 2.9, ये 2.9 to 4.7 और ये 11। तो ये इस प्रकार से आपको ये अर्थ की ये पूरी स्ट्रक्चर है। ये देखो स्वेस के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग के परतों की व्यवस्था। ये देखो क्रस्ट, सियाल, सियाल, सीमा और निफे। तो ये डायग्राम भी आपको याद करना है, और स्वेस के अनुसार ये पृथ्वी की लेयर्स को भी आपको लर्न करना है। ये आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है बार बार कि केमिकल कंपोजिशन क्या है। केमिकल कंपोजिशन मतलब सियाल किससे बनी है, सीमा किससे बनी है और निफे किससे बना है, और इनकी जो लेयरिंग सिस्टम है वो भी किस प्रकार है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू स्वेस। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो और कुछ साइंटिस्ट ने अर्थ की लेयर्स के बारे में बताया है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके।